हेलो एवरीवन, दिस इज उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक और टॉपिक जो कि है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, हमने पढ़ा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें जो नंबर्स होते हैं ना, कोई भी नंबर हो गया, जैसे एक सीरीज है हमारे पास 2, 4, 6, 8, इसमें किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर इस 2 और 4 के बीच का डिफरेंस है तो नेक्स्ट दो टर्म्स के बीच का भी डिफरेंस सेम होगा। ठीक, यानी कोई भी सीरीज अगर हमें फर्स्ट टर्म दे दी जाए और साथ में उनके टर्म्स के बीच का डिफरेंस दे दिया जाए तो हम बस उस डिफरेंस के हेल्प से उसको उस सीरीज को फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमने पढ़ा था ऑलरेडी जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन पढ़ रहे थे। इसके साथ ही हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। ठीक है, जैसे कि a प्लस डी हमारा सेकेंड टर्म होता है, a प्लस 2d हमारा थर्ड टर्म होता है। इसी तरह से हमने nth टर्म यानी कि किसी भी पोजीशन के टर्म को अगर हमें फाइंड करना हो तो उसे कैसे निकालेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी हमने लास्ट पार्ट ऑफ वीडियोस में पढ़ लिया है। ठीक है, आपको अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट हो तो आप लास्ट के दोनों वीडियोस को देख सकते हो जिसमें हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और साथ ही किसी भी nth पोजीशन के टर्म को कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सब डिस्कस किया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दी जाए, ठीक है, और उसमें कई सारे टर्म्स हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सीरीज है लाइक 10, 15, 20, ठीक है, तो आप इजीली देखकर बता सकते हो कि इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो हर बार 5 है, तो ये एक एपी है। ठीक, अब इस एपी में अगर हमें कह दिया जाए कि हमें फर्स्ट 5 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो ये एक बहुत ही छोटी सी सीरीज है। आप इजीली इसके सारे टर्म्स को ऐड कर लोगे और बता दोगे कि इन 5 टर्म्स का एडिशन कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी था। 10, 20, 30 आप जल्दी से ऐड कर लोगे। दिस इज 60, दिस इज 40 एंड दिस विल बी इक्वल टू 100। तो ये तो बहुत ही आसान था क्योंकि ये बहुत ही छोटी सी सीरीज थी जिसमें सिर्फ 5 टर्म्स थे। ठीक है, अब अगर मान लो आपके पास कोई ऐसी एपी सीरीज दे दी जाए जिसमें 100 टर्म्स हैं। अब 100 टर्म्स होंगे तो उनको ऐड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, अब आप एक एक करके अगर 100 टर्म्स को ऐड करोगे और वो भी जस्ट सपोज जो सीरीज है उसमें नंबर्स बहुत लार्ज हैं, जैसे सपोज 202 से स्टार्ट हो रहा है और 20 का डिफरेंस है। ठीक, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 222। तो इस तरह से आप 100 टर्म्स को ऐड करते रह जाओगे। ठीक है, तो उसके लिए सम ऑफ एन टर्म्स का फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी का हमें एक फॉर्मूला पढ़ना है। उससे हम बहुत ही इजिली जो भी हमें एपी दी हुई होती है उसमें जितने भी टर्म्स का एडिशन चाहिए होता है उसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसी को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? चलो अब देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है और वो फॉर्मूला कैसे आता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो फर्स्ट एन टर्म्स को निकालने का सम का जो फॉर्मूला होता है उसको समझने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो हमें हेल्प करेगा कि हम कैसे जो हमारे टर्म्स दिए हुए हैं एपी के उसका सम फाइंड आउट करेंगे। जैसे सपोज आपको एक सीरीज दे दी गई या फिर आपको 100 टर्म्स दे दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स की सीरीज है, आपको इसका सम फाइंड आउट करना है। ये एस जो है ये इनके सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 से लेकर के 100 तक जो टर्म्स हैं उनका आपको सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम कि अगर हमें फॉर्मूला डिराइव करना है ना तो हम इस सीरीज को जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं क्योंकि देखो 1 से 100 तक जब आप टर्म्स को ऐड करोगे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। ठीक, तो क्या करेंगे कि जब हम इसे ऐसे रिवर्स लिखते हैं ना तो हमें दिखाई देगा कि अगर हम हर बार ये जो फर्स्ट पोजीशन और जस्ट लास्ट वाले पोजीशन को देखेंगे तो इनका सम जो है 1 प्लस 100 दैट विल रिजल्ट इनटू 101। अगेन देखो ये सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म इन दोनों का भी जो एडिशन है वो है 101। थर्ड टर्म और पीछे से जो थर्ड टर्म है उनका भी एडिशन है 101। इसी तरह से आप 4 में जब ऐड करोगे तो यहाँ क्या आना चाहिए 97 है ना, 4 और 97 का भी सम आएगा 101। इसी तरह से आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे एक आगे स्टेप बढ़ो और एक स्टेप पीछे बढ़ो। ठीक है, इस सीरीज का मतलब क्या हुआ, इसे हमने उल्टा लिखा है इन नंबर्स को, तो ये यही तो है ना, 1 से 100 की तरफ इस साइड जा रहे हैं। ठीक, और इस वाले में हम इस साइड 1 से 100 जा रहे हैं, यानी जस्ट रिवर्स ऑर्डर में उसी सीरीज को उन्हीं एडिशन वाले टर्म्स को हमने लिख दिया है। ठीक, तो इससे हमें हर बार दिख रहा है कि फर्स्ट और लास्ट के टर्म को ऐड करने पे 101 आ रहा है,
इसी तरह से ये पेयर्स बनते जाएंगे, ठीक है। और हमें लास्ट और फर्स्ट टर्म का यानी इस 100 और 1 का भी एडिशन 101 मिल जाएगा। यानी हमने किया क्या कि ये भी s की वैल्यू थी, ये भी s की वैल्यू थी, इन दोनों को ही ऐड कर दिया अलग अलग तरीके से लिखकर, ठीक। सो दिस इज एक्चुअली 2 टाइम्स ऑफ s इज इक्वल टू, अब ये 101 ऐड हो रहा है, ठीक। अब ये कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ 100 टर्म्स है ना, 1 और 100 ऐड हुआ, 2 और 99 ऐड हुआ, तो 1 से लेकर के 100 तक एडिशन हुआ ना, यानी ये 100 टाइम्स ऐड हो रहा है, ठीक। सो किसी भी नंबर को, किसी सेम नंबर को जितने भी टाइम्स आप ऐड करोगे ना, उतना मल्टीप्लिकेशन कर दो आप। जैसे अगर 2 को 5 टाइम्स ऐड कर रहे हो तो 2 into 5 विल बी इक्वल टू 10। तो वैसे ही यहाँ पर 101 को हम 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि 101 into 100 इसका सम होगा। सो दिस इज एक्चुअली s इज इक्वल टू, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर क्या कर सकते हो कि इस 2 को इस साइड भेज दो और इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ये 2 और 100 कैंसिल आउट हो रहा है, दिस इज 50, इससे आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, दिस विल बी इक्वल टू 5050, ठीक है। तो ये जो सीरीज थी ना, इनके बीच में जो ये टर्म्स थे, जो भी इनके टर्म्स थे, इनके बीच में अगर आप डिफरेंस देखो ना, तो हर बार ये डिफरेंस 1 आ रहा है। यानी ये एक तरह का एपी सीरीज है, जो फर्स्ट नेचुरल 100 नेचुरल नंबर्स का जो नंबर हमने एक साथ लिखा है यहाँ पर और उनका एडिशन कर रहे हैं, ये एक तरह की एपी सीरीज ही है, ठीक। इसको एडिशन करने के लिए हमने ये एक तरीका निकाला। अब हम कोई भी अगर हमें एपी सीरीज दी हुई हो और उसे इस तरह से लिख लेना, तो हमारा सम बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो ये तो हो गया 1 से 100 तक के नंबर्स का सम, ठीक। 1 से स्टार्ट हो रहा था। अब अगर हमें कोई भी ऐसा सीरीज दे दिया जाए जो किसी भी रैंडम नंबर से स्टार्ट हो रहा हो, तो उसका सम हम कैसे निकालेंगे? चलो उसके फॉर्मूले को पहले समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर जनरल टर्म्स जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का होता है वो कैसे होता है? ए जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, इसी तरह से टर्म्स ऑब्टेन होते हैं, ठीक। अगर इन टर्म्स का हमें एडिशन निकालना होगा तो इनका सम क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d। इसी तरह से ये सीरीज चलती जाएगी, ठीक है। अब देखो टॉपिक को देखो, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी ये जो एपी दिया हुआ है इसके फर्स्ट n टर्म्स का हमें सम निकालना है, ठीक। अब n टर्म क्या है? तो n टर्म का हमें वैल्यू नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि चलो जो भी हमारा nth टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा हुआ है कि जिस भी पोजीशन का हम टर्म निकालते हैं उससे कम होता है d का कोफिशिएंट, और ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है दैट nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो हम मान लेते हैं कि जिस AP की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, जिस AP का हम सम निकाल रहे हैं, उसका nth टर्म है a प्लस n माइनस 1d। तो ये तो सारे टर्म्स हो गए जिनको हम ऐड करेंगे और हमें इस AP के सम की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। बट अगर वो nth टर्म बहुत लार्ज हुआ तो हमारे लिए एडिशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो हम इसमें वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो अभी हमने तुरंत 1 से 100 तक के टर्म्स को ऐड करने के लिए यूज किया था। क्या करेंगे? हम इन सारे टर्म्स का जो एडिशन है ना उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने किया था। इससे क्या होगा ना, हर बार टर्म्स का पेयर बनता जाएगा, ठीक है। और जो वो पेयर बनेगा वो पेयर क्या होगा कि सेम आएगा, ठीक। और उसको हम सिंपली लास्ट वाले की तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर a प्लस n माइनस 1d है, इसके पहले वाला जस्ट पहले वाला टर्म होगा a प्लस n माइनस 2d। क्यों n माइनस 2? मान लो n की वैल्यू है 40, ठीक। तो ये जो टर्म होगा ये 48th पोजीशन का होगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 39, है ना, n माइनस 1 39। इसके जस्ट पहले जो होगा वो 39th टर्म होगा, ठीक। तो हम तो n के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं ना टर्म्स को, यहाँ जो n है तो 40 माइनस 2 होगा ना जो 38th टर्म होगा, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 2। n की जो भी वैल्यू है इसमें 2 माइनस कर दो तो जस्ट उसके पहले वाला टर्म निकल जाएगा। इसी तरह से इसके जस्ट पहले वाला हो जाएगा a प्लस n माइनस 3d, ठीक। इसी तरह से ये टर्म्स चलते जाएंगे और यहाँ लास्ट के टर्म्स वही हो जाएंगे a प्लस 3d, क्योंकि हम इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, a प्लस 2d प्लस a प्लस d प्लस a, ठीक है। अब देखो क्या करो कि यहाँ पर जैसे हमने लास्ट वाले एग्जाम्पल में पेयर बनाया था ना, उसी तरह से यहाँ पे दोनों जो s की वैल्यूज हैं इनको ऐड करो। ये a और ये दोनों टर्म्स देखो ऐड होंगे। चलो यहाँ पे मैं करती हूँ कलर चेंज ताकि आप लोगों को जो भी ये क्वेश्चंस हैं
इसमें क्लियरली दिख जाए कि हम किन किन टर्म्स को ऐड कर रहे हैं। तो देखो इन दोनों को ऐड कर रही हूँ मैं, a और a प्लस n माइनस 1d। तो ये हो जाएगा a प्लस a दैट इज 2a, और n माइनस 1d में तो कोई टर्म ऐड हो नहीं रहा है। ठीक, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म जो ये एडिशन के बाद आया। ठीक, इसी तरह से आप नेक्स्ट वाले को ऐड करो। सो दिस इज एक्चुअली a प्लस d प्लस a प्लस n माइनस 2d। ठीक, अब क्या करोगे आप, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2a तो बन ही रहा है। ठीक है, यहाँ है n माइनस 2d, यानी यहाँ 2d है। ठीक, और यहाँ सिंगल d है, दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ d बचेगा। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। इसको आप ओपन करके भी कर सकते हो, देखो मैं यहाँ पर कर दे रही हूँ। ठीक, दिस विल बी d प्लस, यहाँ पे ऐड करोगे dn माइनस 2d हो जाएगा ना, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस d। सो दिस इज d इंटू n माइनस d। अब फिर से यहाँ d कॉमन निकाल लोगे, सो दिस इज d इंटू n माइनस 1, जो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। ठीक है, अब इसी तरह से आप नेक्स्ट दो टर्म को ऐड करो। ठीक है, आगे से थर्ड वाला टर्म और पीछे से थर्ड वाला टर्म। तो ये हर बार जो एडिशन आएगा ना, वो 2a प्लस n माइनस 1d ही आएगा। ठीक है, सो दैट मीन्स हमारा जो 2s है उसकी वैल्यू आ जाएगी, ये 2a प्लस n माइनस 1d है। ठीक, और ये कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, तो जितने टर्म्स होंगे उतने टाइम्स ऐड होगा। ठीक है ना, तो कितने टर्म्स है इसमें, n टर्म्स है, यानी कि ये जो वैल्यू है 2a प्लस n माइनस 1d, ये n टाइम्स ऐड हो रहा है। क्लियर। अब हमें तो चाहिए s की वैल्यू, हमें तो सम निकालना है, 2s की वैल्यू नहीं चाहिए। तो s की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 2 है वो उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक, और ये दोनों टर्म्स जो हैं, ये वाला n और ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये 2 जो है सबके नीचे आएगा ना, पर मल्टीप्लीकेशन में है तो किसी एक के नीचे लिखकर दिखा सकते हैं। तो हम इसे सिंपली लिख सकते हैं, इट इज n बाई 2 इंटू ये टर्म एज इट इज रहेगा, दैट इज 2a इंटू n माइनस 1d। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया पूरा कि हम फॉर्मूले को कैसे निकाल सकते हैं। आपको मेन यही फॉर्मूला जो गिवन है इसे याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं भी याद होना तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रखो, इस पे बेस्ड आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये जो फॉर्मूला आया है ये किसी भी एपी के फर्स्ट एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला है। ठीक है, यानी अगर आपको किसी भी एपी के जैसे सपोज 50 टर्म्स का, फर्स्ट 50 टर्म्स का सम निकालना है तो आप आसानी से ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, n क्या हो जाएगा, n विल बी इक्वल टू 50, a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। अब ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा इसे हम तब यूज करेंगे जब हमें n की वैल्यू, a की वैल्यू और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पता हो। ठीक है, अब जस्ट सपोज हमारे पास कोई एक ऐसी एपी सीरीज गिवन है जिसका हमें फर्स्ट और जो भी इसका लास्ट टर्म होगा ना वो पता है। ठीक है, हमें कॉमन डिफरेंस नहीं पता। ठीक, और हमें n की वैल्यू जस्ट सपोज पता होगा कि इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे हमारी n की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, तो अगर हमें कोई ऐसा सीरीज दिया हुआ है जिसमें हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है और हमें सारे टर्म्स का सम निकालना है, तो उस केस में जो सम आता है सीरीज का वो होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दिस इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाई n बाई 2। अब ये कैसे आया, तो देखो ये L जो है ना, ठीक है, ये एक्चुअल में हमने देखा था कि जो nth टर्म होता है, जैसे लास्ट टर्म क्या हुआ, nth टर्म ही तो हुआ। इस सीरीज के लिए जो हमारा L है, लास्ट टर्म है, वो एक nth टर्म है। ठीक है, और nth टर्म को हम a प्लस n माइनस 1d से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, जब हमें पूरे सीरीज का सारे टर्म्स का सम चाहिए तो इसको हम L मान सकते हैं, लास्ट टर्म मान सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर रख दोगे n बाई 2 a प्लस ये जो लास्ट टर्म है a प्लस n माइनस 1d, तो फॉर्मूला वही आ जाएगा। ठीक है, बस इसे हम तब यूज करते हैं जब हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस ना दिया हो और हमें सारे टर्म्स का एडिशन करना हो। क्लियर है, तो ये तो हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट कि हम किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट एन टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे आपको ये फॉर्मूला और क्लियर हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ द एपी। यहाँ पे हमें एक एपी सीरीज दी हुई है। ठीक है, देखो यहाँ पे डिफरेंस निकाल कर देख भी सकते हो कि इनके बीच का जो डिफरेंस है ये हमेशा 4 है। इसका मतलब ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसके फर्स्ट 50 टर्म्स का हमें सम निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लेंगे हम सबसे पहले। सो s विल बी इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस
n-1d, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में देखो, अगर ये फॉर्मूला याद करने में डिफिकल्टी हो ना, तो यहाँ जो 2a + n-1d लिखा है, इसका इतना पार्ट तो वही है फॉर्मूला a + n-1d, जो हम कोई भी nth टर्म को निकालने के लिए यूज करते हैं। बस इस a के आगे 2 लगा दो और इसको n/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सम का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको निकालते हैं। अब हमें कितने टर्म्स का यहाँ पर सम निकालना है, तो 50 टर्म्स का। तो ये जो 50 है ना, ये n की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। a हमें पता है, a फर्स्ट टर्म होता है, दैट इज 8, उसी से स्टार्ट हो रही है सीरीज, और कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया है जो कि है 4। अब हमें बस इन वैल्यूज को यहाँ पे रखना है, दैट इज n/2, दैट मीन्स 50/2, दिस इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाई, ये पूरा एक बिग ब्रैकेट के अंदर है, इसे हम अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो दिस इज 2 into a is 8 प्लस n-1 कितना हो जाएगा, 50 - 1 into कॉमन डिफरेंस दैट इज 4, ठीक। अब इसे सॉल्व करो, दिस विल बी 50/2 दैट इज 25 into 16 प्लस 49 into 4। अब इसे आप मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 25 into 16 प्लस ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो इसको, सो दिस विल बी 196, ठीक है। नाउ we will add these two terms, so this is 25 into, इन दोनों टर्म्स का एडिशन क्या हो जाएगा, that will be 212, और इसे जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, that will be 5300। क्लियर है ये क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्या हो गया, ये 5300, क्लियर। तो इस तरह से अगर आपको किसी भी एपी के फर्स्ट टर्म और जो भी हमारा n की वैल्यू है वो पता होगा, तो आप निकाल सकते हो उसके जो भी सम की वैल्यू होगी, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।